हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सुजाता हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा सकर्मक क्रिया। ओके, सकर्मक क्रिया के प्रकार क्या है। तो इससे पहले मैंने क्रिया के प्रकारों में कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपको वीडियो बनाकर मैंने रखी है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो सकर्मक क्रिया में भी वाक्य में एक कर्म हो सकते हैं या एक से अधिक कर्म हो सकते हैं, है ना। तो उसके आधार पर सकर्मक क्रिया के दो प्रकार बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सकर्मक क्रिया के दो प्रकार बनाए हैं कर्म के आधार पर। देखिए, एक है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। इस नाम से ही हम पहचान सकते हैं कि जिस वाक्य में जिस क्रिया के लिए एक कर्म की आवश्यकता होती है वहाँ एक कर्मक, और जिस क्रिया के लिए दो कर्म की आवश्यकता होती है वहाँ द्विकर्मक कहते हैं, है ना। द्विकर्मक क्रिया कहते हैं जिस क्रिया में एक ही कर्म हो वहाँ एक कर्मक, एक कर्म और द्विकर्म। द्वि मतलब दो, है ना, एक मतलब एक, आसानी से समझ सकते हैं। और जिस क्रिया में दो कर्म हो उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम आसानी से समझेंगे। कैसे, तो विकास फुटबॉल खेलता है। क्या है एग्जाम्पल, विकास फुटबॉल खेलता है। तो एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जो सकर्मक अकर्मक में मैंने जो बताया है उसमें कर्म की पहचान हमें किस तरह करनी है। तो कर्म की पहचान, वाक्य में जो कर्म होता है तो उसे किस तरह हमें आइडेंटिफाई करना है। तो उसको क्या किसे क्वेश्चन करना है, क्या और किसे, किसको क्वेश्चन करना है, आपको या मुझे नहीं। वाक्य में जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्वेश्चन करना है। कौन सा क्वेश्चन करना है, तो करना है क्या किसे। कैसे, हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। अगर हमें आंसर मिल गया तो वहाँ कर्म है। देखिए, विकास फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ क्रिया कौन सी है, खेलता है क्रिया है ना। तो चलो इसको हम यही क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। आंसर मिल रहा है, एक ही मिल रहा है या दो आंसर्स मिल रहे हैं, एक बार चेक करेंगे। क्या खेलता है, चलो आंसर मिल गया है ना। क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, मतलब ये फुटबॉल क्या हुआ, हमारा कर्म है। दूसरा हमें कर्म मिलता है क्या, एक बार चेक करेंगे। किसे खेलता है, नहीं, है ना। कौन खेलता है, आंसर मिलता है ना। कौन खेलता है, आंसर मिलता है, और कौन का जो आंसर मिलता है वो होता है हमारी कर्ता, है ना, हमारा कर्ता होता है। तो यहाँ किसे का आंसर हमें नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ एक ही कर्म हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मनीषा खाना पकाती है। मनीषा एक लड़की है, तो क्या कर रही है, वो खाना पका रही है। तो पकाती है, ये है क्रिया हमारी, है ना, ये क्रिया है। तो इसे अप्लाई करेंगे ये क्वेश्चन, क्या पकाती है, खाना पकाती है। तो आंसर मिल गया हमें, तो ये हुआ हमारा कर्म। तो इन दोनों सेंटेंसेस में भी हमें केवल एक ही कर्म हमें दिखाई दे रहा है ना। तो इसीलिए ये एक कर्मक क्रिया होगी। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, दूसरा प्रकार हमारा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या है, तो जिस क्रिया में दो कर्म हो, है ना, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अब देखिए यहाँ क्रिया क्या है, पढ़ाया, है ना, पढ़ाने का काम कर रहे हैं यहाँ अध्यापक। तो यहाँ क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, हम कर्म को निकालना है, कितने कर्म है वो आइडेंटिफाई हमें करना है। तो हमें क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, ये क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, है ना। यस, हमें एक कर्म तो मिल गया। चलो दूसरा क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, दूसरा कर्म है या नहीं चेक करने के लिए। तो किसे पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, है ना, किसे या किसको, दोनों में से एक क्वेश्चन कर सकते, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो
तो किसे पढ़ाया? बच्चों को पढ़ाया। तो ये हुआ हमारा दूसरा कर्म, है ना। इस वाक्य में दो कर्म हमें दिखाई दे रहे, कौन से? एक बच्चे और दूसरा पाठ। दूसरा सेंटेंस हम देखें, राहुल ने रमेश को पुस्तक दी। सेंटेंस क्या है? राहुल ने रमेश को पुस्तक दी। अब चेक करेंगे, हाँ, तो पहले हम क्रिया को पकड़ेंगे। ओके, देना है ना, देने का काम हो रहा है यहाँ, दी, देने का काम हो रहा है। तो इस क्रिया को हम ये क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, क्या दी? पुस्तक दी। आंसर हमें मिल रहा है ना, क्या दी? पुस्तक दी। तो ये हमारी पुस्तक क्या होगा? ये हमारा कर्म होगा। किसे दी? रमेश को दी। किसे दी? रमेश को दी। तो रमेश क्या होगा? ये हमारा दूसरा कर्म होगा। मतलब दोनों भी सेंटेंसेस में हमें दो दो कर्म हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह ये होगा हमारी द्विकर्मक क्रिया। तो स्टूडेंट्स देखें, एक कर्मक और द्विकर्मक तो हमने देखा है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, एक सेंटेंस देकर इस वाक्य में गौण कर्म कौन सा है, नहीं तो इस वाक्य में मुख्य कर्म कौन सा है। ये स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मुख्य कर्म और गौण कर्म की पहचान हमें किस तरह करनी चाहिए? ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आसान, एकदम आसान तरीके से मैं बता रही हूँ, मुख्य कर्म और गौण कर्म की पहचान हमें किस तरह करना है, चाहे आप इसे ट्रिक समझिए। यस, तो क्या क्वेश्चन करने से, क्या कहा मैंने, क्रिया को क्या क्वेश्चन करने से जो आंसर हमें मिलता है वो होता है, वो आंसर मिलने वाला आंसर मुख्य कर्म होता है। ध्यान से सुनिए और एक बार कहती हूँ, क्या क्वेश्चन, क्रिया को क्या क्वेश्चन करने से जो आंसर हमें मिलता है वो होता है मुख्य कर्म। चलो हम एक बार क्वेश्चन करेंगे, क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया, है ना। तो ये हुआ हमारा पाठ, ये जो कर्म आया है वो आंसर हमारा मुख्य कर्म होगा। कौन सा? मुख्य कर्म। अब किसे क्वेश्चन करने से हमें जो आंसर मिल रहा है वो होगा गौण कर्म। गौण का अर्थ क्या है? कम इम्पोर्टेंस वाला ना। गौण का अर्थ क्या है? जो जिसका इम्पोर्टेंस कम है। मुख्य मतलब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया होगा मुख्य कर्म और गौण कर्म किसे कहते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। राहुल ने रमेश को पुस्तक दी। राहुल ने रमेश को पुस्तक दी। चलो इसको दी, देना क्रिया है। इस क्रिया को हम क्या क्वेश्चन करेंगे? तो क्या क्वेश्चन करने से जो आंसर हमें मिलता है वो होगी हमारी मुख्य कर्म। तो ये है क्या दी? पुस्तक दी। तो ये पुस्तक क्या होगा? हमारा मुख्य कर्म, मुख्य कर्म होगा। और किसे दी? रमेश को। तो ये होगा गौण कर्म। मुख्य कर्म होते हैं वो प्रायः निर्जीव होते हैं, अप्राणीवाचक होते हैं, मतलब उसमें जीव नहीं होता है, उसे कहते हैं अप्राणीवाचक। जिसमें प्राण नहीं होता है उसे अप्राणीवाचक कहते हैं। देखिए हमारा मुख्य कर्म पाठ है, ये हमारा अप्राणीवाचक है ना। और जो प्राणीवाचक होता है, जो सजीव होता है, वो गौण कर्म होता है। ये भी हम इसको पहचान की तरह ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा? सकर्मक क्रिया के दो प्रकार देखे, एक कर्मक और द्विकर्मक। और द्विकर्मक में भी हमने कौन सा प्रकार देखा? तो मुख्य कर्म कौन सा है, गौण कर्म कौन सा है, उसकी पहचान हमें किस तरह हमें करनी है, ये भी हम आसानी से समझ सकें, है ना स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो नए होते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।